Hi, hello to everyone. Let's deal with the next question. We are doing multiple questions. Okay, so please आप क्या करिए जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। अगर नहीं हैं तो वो अभी तक अपलोडेड नहीं हैं, वो सारे अपलोड होते रहेंगे। 2024 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का ये सीरीज़ है, उस तरह के मल्टीपल प्लेलिस्ट भी आपको मिल सकते हैं। गॉट इट ना? सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डालते रहें इस चैनल में, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो बेसिक रूल यूट्यूब का है, क्योंकि उसी के जरिए मोस्ट ऑफ द पीपल के पास ये वीडियोस जा पाएंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने पिछले भी अपने वीडियोस में बात किया कि कितना फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर वो सारे जो टॉपिक होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा गैलेक्सी से रिलेटेड हो गया, अर्थ रोटेशन, रेवोल्यूशन, आपके मीटेओराइट्स, स्टार्स, ये सब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल उसको छोड़ दिया करते हैं। ओके, तो छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसे छोड़ते हैं। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के वो सारे पार्ट्स छोड़ देंगे जहाँ से क्वेश्चन एक एक पक्का रहता है। ओके, या फिर आर्ट एंड कल्चर छोड़ देंगे। ओके, सो ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा पढ़ के जाओगे, हो सकता है जो चीज़ छोड़ के गए हो उससे सबसे ईजी क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है इक्विनॉक्सेस लीड टू इक्वल डे एंड नाइट वर्ल्ड वाइड। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्विनॉक्स जब होगा तो दिन और रात दोनों ही पूरी दुनिया भर में इक्वल होंगे। ठीक है, उनका जो ड्यूरेशन होगा वो इक्वल होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है इक्विनॉक्सेस हैपन एवरी ईयर इन जून एंड दिसंबर। सॉरी, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा ये मिल जा रहा है। तो अगर बिना देखे हुए आप क्या कर दे रहे हैं, इसका आंसर कर दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने भी देखा नहीं कि यहाँ पर जो फ़ोटो डाली हुई है, एडिटर ने डाली है, वो थोड़ा सा इसका आंसर ही है। पर कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स एक ऐसा समय होता है जब हमारा इक्वेटर के ऊपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हमारा इक्वेटर के ऊपर जब लाइट डायरेक्टली पड़ता है ना, वो समय को इक्विनॉक्स कहते हैं। एंड यू कैन सी आउट हियर, दिस इज द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट क्या होगा, सन का रेज पड़ेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सन का रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ेंगे। ओके, वो स्लैंटिंग नहीं होगा, वो एकदम 90 डिग्री पर होगा, और उसी को सॉल्स्टिस या फिर इक्विनॉक्स कहते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इक्विनॉक्स की वजह से इक्वल डे एंड नाइट होगा, ये एक एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो यू कैन सी आउट हियर, ये सन है, ये जो लाइट है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ेगा, और उस समय जो दिन और रात होंगे आपके अर्थ में, कोई भी रीजन में, वो इक्वल होगा। वेर एज जब मूवमेंट हो रहा है ना अर्थ का इस तरह से, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, एक समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो आपका, यू कैन सी आउट हियर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, और उस समय को कहेंगे समर समर सॉलिस्टिस। वेर एज जब विंटर के समय में डायरेक्ट लाइट जो है वो आपके सदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ेगा, तब उस समय हम लोग कहेंगे विंटर सॉलिस्टिस। उसी तरह से जब ऑटम के समय में डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है 22 या 23 सितंबर को, उसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहेंगे, और जब मार्च में पड़ेगा तो उसको वर्नल इक्विनॉक्स कहेंगे। एंड दैट्स हाउ ये चार जो डेट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इक्विनॉक्स हैपन एवरी ईयर इन जून एंड दिसंबर। तो जून और दिसंबर में तो सॉलिस्टिस हो रहा है, तो इक्विनॉक्स तो होगा नहीं। दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। गॉट इट ना? सो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना, वो रोटेशन रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, इसके वजह से कितना इंसुलेशन आ रहा है, रिसीव कर रहा है अर्थ, वो भी डिपेंड करता है। इसके वजह से जो रोटेशन, जो रेवोल्यूशन हो रहा है, उसके वजह से जो सीज़न है वो चेंजेस होते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्दर्न रीजन में गर्मी होती है। देखिए, जून का महीना है, तो जून का महीना में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता कहाँ से है? मान लीजिए इंडिया से गुजरता है, मान क्या लीजिए गुजरता ही है इंडिया से। तो जून का समय में डायरेक्ट हीट पड़ेगा सन का, तो हमें गर्मी होगी। तो जून में ऑफ कोर्स गर्मी होती है।
अब आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से जिस जगह पर डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है, उस जगह में उस समय गर्मी होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो डे का ड्यूरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, लॉन्गर डेज होंगे। यानी कि दिसंबर में अगर आप जाइएगा ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी होगी और दिन का जो आपका समय होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और जो आपका रातें होंगी वो बहुत ही छोटी होंगी। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ आप ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में एक्सपीरियंस करिएगा वो चीज़ आप इंडिया में एक्सपीरियंस करिएगा समर में। गॉट इट ना? और ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ना, उसको जब तक आप थोड़ा सा डायग्राम बना करके नहीं समझिएगा तब तक ले नहीं होगा। और थोड़ा सा डेट भी याद रखना ही पड़ेगा, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो। मानते हैं कि स्टेट पीसीएस में वन लाइनर्स थोड़े से पूछ दिए जाते हैं और वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन यूपीएससी में भी याद कर ही लीजिएगा, वो बेटर होगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन।